नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि भाई जीएस को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। यदि आप ये तरीका अपना लें तो डेफिनेटली आप एक महीने में आपके जीएस में जनरल स्टडी, जीके, स्टडी जीके, आप जो भी आप पढ़ते हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव आप पाएंगे। तो फटाफट एक बार जल्दी से जुड़ करके आप बताइएगा मुझे कि आपके पास ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही आ रही है। फिर उसके बाद ही सेशन की शुरुआत करते हैं। चलो हम बात करते हैं किसके बारे में कि वो बदलाव देखना है। जब मैं जनरल स्टडी की बात करता हूं तो किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम आप देते हो, चाहे आप देते हो हरियाणा का, जब मैं कोई एचसीएस का एग्जाम दे रहा हूं हरियाणा में, या फिर मैं आप यूपी में यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूं, आरओ एआरओ का दे रहा हूं, जो है टीए का एग्जाम दे रहा हूं अपने हरियाणा में, या फिर मैं बात करता हूं आप एग्जाम दे रहे हो एसएससी हो, या फिर एग्जाम होते हैं द DSSS भी एग्जाम आपको देखने को मिलता है, या फिर हरियाणा में आपको सीटी एग्जाम देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम हो यार, मैं एक फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं ये, और ये एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे तो उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए इन सभी में जीएस का पोर्शन आपको बहुत देखने को मिलता है। जीके जो है वो अच्छी खासी पोर्शन देखने को मिलता है। यदि मैं इन एग्जाम की बात करता हूं तो यहाँ जीके का चीजें कुछ और होती हैं, थोड़ा सा लेवल की बात करूंगा तो लेवल कुछ और होता है, लेकिन इन सभी में आपको जीके का लेवल कुछ आपको और देखने को मिलता है। यहाँ पर आप तो प्रीलिम्स की बात आती है और मेंस की जब बात आती है तो प्रीलिम्स और मेंस में जो आपको जीएस आती है वो एक बहुत ज़्यादा डीप में आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेन बात है ये है कि जीके को मैं कैसे याद करूं, क्या मेरा तरीका हो यार जीके बहुत बढ़िया याद हो जाए मेरे को, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि भाई ये तरीका अपना लेना। मैं ये कह रहा हूँ महीने भर में डेफिनेटली उसका फर्क आप देखेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, आप पहले करते हो, मान लो आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, आपने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू किया, और पढ़ना शुरू किया तो आपने एक चैप्टर पढ़ दिया, दो चैप्टर पढ़ दिया, तीन चैप्टर पढ़ दिया, चार चैप्टर पढ़ दिया। एक आप ये सेल्फ स्टडी करते हैं, उसका अलग फर्क है। यदि आप कहीं से भी, आप जैसे आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया और आपके गुरुजी ने आपको पढ़ा करके, और ठीक है क्लास में पढ़ करके गए आप, और घर में जाकर के आपने देखो जाकर के पढ़ा, तो उसका फर्क। और दूसरा, यदि आपको ये कहे कि भाई साहब ये किताब है फलानी दकड़ी, ये ल्यूसेंट की है, अरिहंत की है, चांद की है, ज्ञान की है, फलाना है, दकड़ा है, दृष्टि है, कोई भी किताब है, और कोई भी किताब आप फलानी की किताब अच्छी है यार वो लिया, तो उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे। और जब आपको लगा यार बोरिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, या दिमाग में याद नहीं हो रही है, तो आप उसको पढ़ना बंद कर देते हैं। यही मामला मैथ और इंग्लिश के साथ करते हो आप। जिसको मैथ नहीं आता वो मैथ पढ़ना बंद कर देता है जब क्वेश्चन निकल ना रहा हो, या गलत आंसर निकल रहे हो, या इंग्लिश आपको जब याद नहीं हो रही हो, तो यही करते हो। और ऐसा ही जीएस में होता है, जब जीएस का कोई टॉपिक आपको बहुत बोरिंग दिखता है, खासकर यदि मैं मान लो आपको ऑनलाइन मोड में, या इकोनॉमिक्स की जब बात करूंगा ऑफलाइन मोड में, जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाए तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आप सबसे लास्ट में पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, आप साइंस का पोर्शन सबसे लास्ट में पढ़ना चाहते हैं। आपको जो आपको आता है उसको आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, जो चीजें आपको आते हैं उसको सबसे ज्यादा पढ़ते हैं आप, ठीक है। ये मतलब थोड़ी सी आदत है, वो गलत है आपकी थोड़ी सी। अरे जो आपको नहीं आता है ना उसको सीखने की जो है एक तरीके से आप में अलग जुनून होना चाहिए। और जब जीके की बात करूंगा तो इस जीके में आपने क्या किया, पहला चैप्टर पढ़ दिया, दूसरा पढ़ दिया, तीसरा, चौथा, ऐसे करके पूरी पॉलिटिकल साइंस की एक बुक पढ़ दी, ठीक है। नहीं याद रहेगी चीजें, ऐसे एक बार पढ़ने से चीजें याद नहीं रहेंगी। मैं कहता हूं यदि आपने ये किया, और ये मैंने खुद किया था, इसलिए मेरे को जीके बड़े अच्छे से याद है अभी तक। और मैं वो जीके की बात कर रहा हूं जो मैंने कभी कोचिंग लेते टाइम, मैं खुद कोचिंग लिया, उस टाइम पर मैंने जो पढ़ी थी ना वो चीजें मेरे दिमाग में हूबहू हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आपने, मान लो मैं प्रस्तावना पढ़ने लग गया हूं, जैसे मैं प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहा हूं कि हमारी प्रस्तावना, हमारी प्रेम्बल, तो मैं उसके बारे में जो क्वेश्चन बनता है, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, उसको नोट्स बनाने की आदत डालिए। उसके लिए नोट्स बनाने की आदत डालो। मैं ये नहीं कह रहा कि उस नोट्स को सुलेख के रूप में लिखो, नहीं नहीं नहीं, सुलेख नहीं लिखना है। यदि आपको लगता है कि मैं ये चीज समझ लूंगा, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। यदि आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना शुरू कर दिया ना, और ये क्या होगा, वो आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, वहां पर वो चीज लिखेंगे जो आपको नहीं आती, जो आपको याद नहीं है, या फिर आपको पता ही नहीं है इनके बारे में। मेरे को पता होना चाहिए यार, ये इसलिए मैं ये कर रहा हूं, इसलिए मेरे को जो है इसको लिखना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको उस नोट्स में होंगी, ठीक है। और एक और, जब आपको पढ़ाया गया उस टाइम पर समझ में आई, जब आपने पढ़ा, ठीक है, दोबारा पढ़ा सेल्फ स्टडी में, तो फिर वो दोबारा रिवीजन हो गया। और एक साथ में जब वो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में यदि आप नोट्स बना रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं बड़े अच्छे, तो डेफिनेटली वो आने वाले समय में लंबे टाइम तक काम आएगा। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं एक,
क्या, मैं एक मेरे स्टूडेंट की एक स्टोरी बता रहा हूँ। न्यूगा गुरुजी मेरे पास मैं आज तक लगभग 3 कोचिंग सेंटर्स पे पढ़ा हूँ। ये वो बोला मैं 3 कोचिंग सेंटर पढ़ा हूँ। तीसरा कोचिंग सेंटर जहां मैं पढ़ाता था, मेरा कोचिंग सेंटर था, वहां पर वो आता था। ठीक है, वो किसके लिए कोचिंग लेता था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ऐसा ही कहीं भी हो जाए। ठीक है, और उसका दिल्ली पुलिस एसआई में सिलेक्शन हो गया था, फिर बाद में सीपीयू के थ्रू। तो क्या हुआ, वो बोला कि मैं 3 कोचिंग सेंटर पे गया हूँ अलग अलग, और मैंने तीनों कोचिंग सेंटर पे, मैंने पहले कोचिंग सेंटर पे जो नोट्स बनाए, अगली बार जो अगले में गया और वो सेम जो अगला बंदा कोई भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था, ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, वही मैंने उसमें जो उसने पढ़ाया अलग से चीजें बताई, वो मैंने इसमें लिख ली, वो बताई मैंने उसमें लिख ली। तीसरी बार जब आपके यहाँ आया और आपके यहाँ अलग अलग टीचर्स ने, जीएस में हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या कुछ भी हो, जीके के खासकर, वो जीके में बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उसका शुरुआत मेन वही थी, और जीके बहुत ज्यादा आती है आपको पता है दिल्ली पुलिस में। तो उसने क्या किया न्यूला जी, मेरे पास नियर अबाउट अभी हाल ही में 20-21 के आसपास नोट्स हैं, अलग अलग छोटे बड़े किताबें हैं, नोट्स हैं। ठीक है, मैंने अपनी नोटबुक में नोट कर रखा है। और अभी मैंने जो पेपर दे के आया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, करंट अफेयर की एक आधी चीज छोड़ करके मेरी हूबहू मेरी इन नोटबुक में सारे क्वेश्चन थे। तो मेरे जीके के क्वेश्चन बहुत बढ़िया हुए हैं, और उनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया था, बाद में एसआई में भी हुआ उसका। ठीक है, क्योंकि बाद में उसको है थोड़ी इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, तो वो फिर बाद में इंग्लिश भी पढ़ने लग गया। तो मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि नोट्स बना करके पढ़ोगे ना, आपने ये आप क्या करते हो, निपटा दिया पहला जो है चैप्टर, दूसरा चैप्टर निपटा दिया, तीसरा निपटा दिया। कितने दिन में निपटाना है न्यूगा जी? मैंने 20 दिन में पॉलिटिकल साइंस पूरी पढ़नी है। आप ये बताओ 20 दिन में पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके आपको जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ऐसे, कि आपको लगेगा कि वो जीके आपको याद हो गई? क्या वो जीके आपको याद हो गई? कितने परसेंट जीके आपको याद रही है एक बार पढ़ने से? उसकी जब बात कर रहा हूं तो वो 20% मुश्किल से दिमाग में आई। वो इसलिए क्योंकि उस बार जो 20% का 10% आपको पहले से पता था, उसके बेस के ऊपर थोड़ा सा इंटरलेटेड हो गया कहीं से, और वो चीजें याद रह गई। ठीक है, या कि गुरुजी ने आपको स्टोरी करके बताया होगा तो याद रह गई। ठीक है, ये हुआ है, नहीं तो एक बार पढ़ने से कभी चीजें याद नहीं रहती हैं। दूसरा क्या होता है, हमेशा ये आपको हर कोई बताता है जीएस में खासकर, कि 10 किताबों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा जीएस लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। मतलब बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ता है, और शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो ज्यादा दिमाग में नहीं लंबे टाइम तक रह सकती हैं। कुछ रह सकती हैं 2, 4, 5, 7, 10, लेकिन ये नहीं कि हर कुछ शॉर्ट ट्रिक से करा जाए। मतलब आप ये होना चाहिए आपके दिमाग में कि आज मैंने क्या पढ़ाया, आज मैंने पढ़ाया राष्ट्रपति, शुरुआत करवाई राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति ऐसे नियुक्त होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेता है, फलाना होता है, झगड़ा होता है। कल मैं राष्ट्रपति का अगला पोर्शन कराऊंगा कि ऐसे ऐसे भाई राष्ट्रपति शासन लगता है। आपके दिमाग में जब अगले दिन राष्ट्रपति शुरू कराऊंगा तो पिछली चीजें आपके दिमाग में हूबहू घुसते रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब घर जाकर के सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो क्या है, डेफिनेटली वो अपने आप, जब सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो वो जीके याद नहीं रहने वाली है। तो ये तरीका आप क्या करो, पहले दिन से ही आपको अपनाना शुरू करो। मैं कहता हूं महीने भर में, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब जीएस में आपको डेफिनेटली चीजें याद रहने लग जाएंगी। और महीना लगेगा नहीं, आपको ये लगेगा महीने भर बाद, मैंने थंबनेल पे इसलिए लिखवाया, महीने भर बाद आपको परिवर्तन जरूर देखने को मिल जाएगा कि अभी तक मैं साल भर से मैं कोचिंग ले रहा था और मेरे दिमाग में वहां तो ठीक याद आ जाती थी कि जब वो गुरुजी पढ़ाते थे तो दोबारा मैं दूसरे बैच में बैठा तो वहां भी मेरे को याद आ गई, लेकिन जब मैं पेपर में बैठता हूं तो वहां पर मुझे लगता है आंसर बी है या सी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्यों बी और सी है, क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि आपने उसको उतना सिंसियर तरीके से, आपने उसको इतना अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं किया, उसकी सेल्फ स्टडी नहीं करी, बार बार नहीं पढ़ा उसको। और एक और बात, समझ के पढ़ना होता है। यदि उसको समझ के पढ़ोगे ना तो ही बात बनेगी, समझना पड़ेगा उसको। ठीक है, मतलब चीजें रटने से लंबे टाइम तक याद नहीं रहती, बार बार कितना भी रट लो उसको, लेकिन आपने यदि उसको समझा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग किया चीजों को, तो ही याद रहेगी, नहीं तो याद नहीं रहने वाली है। ये मैं आपको बता रहा हूं, मतलब इस बात को अपने ध्यान में बैठा के रखना। ठीक है, जीएस की जहां तक मैं बात करूंगा तो ठीक है, याद रखो इस बात को। जीके का पढ़ने मतलब है नोट्स बना करके पढ़ो, दूसरा बार बार पढ़ो, एक ही चीज को क्या करो, एक चीज को बार बार पढ़ना है, ठीक रहेगा। बजाय कि आपको ये किताब अच्छी लगी तो ये वहां से ले आया, वो किताब अच्छी लगी तो वहां से ले आया, और वो किताब अच्छी लगी तो वहां ले आया। आपकी अलमीरा में हर पब्लिकेशन की किताब है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें भी हैं, हर सारे सब्जेक्टों की एक किताब भी है नहीं। एक किताब जो उन 10 में सबसे बेस्ट है
वो एक बार देखो, पूछो अपने टीचर से, अपने सीनियर से, अपने दोस्त से, यार कौन सी बढ़िया किताब लेके आऊं मैं, फलाना पढ़ना है, ठीक है। और जीके को जब मैं याद करने की बात बताऊंगा, तो जीके हमेशा मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट अच्छा करो। ये मत सोचो कि मेरे को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देना है, या फिर मेरे दिल्ली पुलिस ऐसा ही देना है, या मैं देने वाला हूं SCS, या मैं देने वाला हूं CDS देने वाला हूं, NDA देने वाला हूं, या मैं हरियाणा में ग्रुप D देने वाला हूं, मतलब या मैं स्टेट दूंगा। जीके का मतलब है, हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री। मेरी हिस्ट्री इतनी टनाटन होनी चाहिए, आपको लगे कि हाँ यार आ जाओ कौन सा पेपर देना है। सीडीएस के पेपर में भी हिस्ट्री कर दूंगा, SCS के पेपर में हिस्ट्री कर दूंगा, और ग्रुप D में हिस्ट्री आएगी वो भी कर दूंगा। मतलब हर लेवल पर हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा हो गया तो और अपने आप आ गई। कहीं से आ जाओ, कौन से पेपर में बैठे हूं, अब पर्टिकुलरली ये करने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। अब यार जो है हिस्ट्री उसके लिए अलग आएगी ना, ना बात वही है। आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करके स्टोरी बना करके हिस्ट्री को सुना है और उसी तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं, तो कोई रोक नहीं सकता आपको। लंबे टाइम तक आपके दिमाग में और जहन में बैठी रहेंगी चीजें, ठीक है। और आप एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, एक और फायदा होगा उन नोट्स का। उन नोट्स का फायदा ये होगा कि एग्जाम से पहले जब रिवीजन करने का टाइम आएगा, उस टाइम पर फटाफट, क्योंकि आपने हाथ से बनाया हुआ है, फटाफट आपको पता होगा कि कहाँ क्या लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ सब कुछ फटाफट, मतलब जो चैप्टर आपको 3 दिन में आपने पढ़ा था और नोट्स बनाए थे, वो चीज आपको कितना 20 मिनट में उस चैप्टर को पढ़ देंगे आप। जब दोबारा से 3 बार 4 बार जब रिवीजन कर रहे होंगे, एग्जाम से पहले रिवीजन कर रहे होंगे, तो सबसे बेस्ट बेनिफिट, मतलब एक तरीके से वो आपकी कुंजी के रूप में काम करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कैसे जीके को पढ़ें। ये जीके का पढ़ने का तरीका है। यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो महीने भर, मैं ये कह रहा हूं कि महीने भर में आपको लगेगा कि हाँ गुरुजी ने बिल्कुल सही सलाह दिया था। यही स्ट्रेटेजी अपनाओ। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जीके में लंबे टाइम तक चीजें याद करने के लिए आपका दिमाग हमेशा प्रॉपर तैयार रहेगा, ठीक है। कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ूं, तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। और हाँ, यदि आपको किसी भी बच्चे को, यदि आप हरियाणा में एग्जाम CT के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, हरियाणा का SCS का एग्जाम देना चाहते हैं, तो हरियाणा जीके का अलग से कुरुक्षेत्र बैच आ गया है। और यदि आप हरियाणा CT ग्रुप C और D का आप कोचिंग लेना चाहते हैं, तो अर्जुन बैच गुरु मंत्रा यूट्यूब चैनल पर, मतलब गुरु मंत्रा ऐप पर जो है वो आ गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, फटाफट जाकर के इसको आप जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि हाँ एक सही गाइडेंस की जरूरत है, सही तरीके से आपको जीके हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश, रीजनिंग हो, सब पढ़ना है, तो आप गुरु मंत्रा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अपने सपनों को एक तरीके से उड़ान देने की बात है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस साल आपकी नौकरी लग जाए, तो वो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो फटाफट जुड़िएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।